गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हुए 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। स्कर्दू में भी गहमा गहमी उरूज पर है। हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह करेंगे, इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में वो मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। उल्फत मुगल और अब्दुल कादिर हमें आगाह करेंगे। अब्दुल कादिर की तरफ रुख करेंगे। स्कर्दू में अब्दुल कादिर मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, गहमा गहमी भी उरूज पर है, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? देखिए, पहाड़ों के दामन में और सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के GB7 हल्का में मौजूद हूं, यानी हल्का 1 जो स्कर्दू कहलाता है, यहां पर मौजूद हूं पोलिंग कैंप के बाहर। और एक अच्छा खासा रश जो है वो देखने में आ रहा है। इतनी तवक्को नहीं की जा रही थी कि इतना जोशो खरोश होगा, क्योंकि यहाँ पर आबादी जरा इतनी ज्यादा नहीं है, लोग दूर दूर रहते हैं। लेकिन जहां पर भी पोलिंग कैंप में हम अभी तक गए हैं, वहां पर बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, खा वो खवातीन का पोलिंग कैंप हो या फिर मर्दों का। अभी भी मेरे रकम में आप देख रहे होंगे कि अच्छी खासी तादाद लोगों की मौजूद है जो इंतजार कर रही है अभी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने का। और इसी तरह पोलिंग स्टेशन के अंदर भी लोगों की कतार लगी हुई है। इंतजामात इस नौयत के किए जा रहे हैं कि रश भी ना बने। कुछ लोगों को अभी बाहर रखा जा रहा है, इन्हें ब्लॉक की सूरत में भेजा जा रहा है। एक कोड दिया जा रहा है, जो पुलिस हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं उनको आवाज लगा के बताया जाता है कि अब इस कोड के जो लोग हैं उन्हें अंदर भेज दिया जाए। तो उतने ही लोग, 10 से 12 के करीब लोग अंदर जाते हैं, वो वोट पोल करके बाहर आते हैं, फिर नई खेप जो है वो जाती है। और हम देख रहे हैं कि मोमर हजरात वो भी जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग हजरात है, कोई व्हील चेयर पे है, कोई सहारों के जरिए आ रहे हैं। तो लोग वोटिंग के अमल में बहुत जबरदस्त तरीके से हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जो है ये मुसलसल जारी रहेगा, कोई ब्रेक नहीं है इसमें। और अब लोगों को इंतजार है, जितने उम्मीदवार हैं यहाँ पर वो भी खुद पोलिंग स्टेशंस का दौरा करें। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो उम्मीदवार थे उन्होंने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। कोई बदनज़मी नहीं है, कोई वो जिस तरह एक आम कल्चर होता है ना समटाइम्स के पोलिंग स्टेशन के बाहर अंदर कोई वाकया हो जाता है, बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज में पुरअमन तरीके से एक फेस्टिवल जैसा माहौल है। लोग एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ना कोई रश बना रहा है, ना कोई बदनज़मी हो रही है। और अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बड़े बेहतरीन तरीके से नज़्म नस्क के साथ ये काम कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मीडिया के लोगों को अंदर जाने की एक्सेस नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन आज हमने अपने जब कार्ड्स दिखाए हैं तो बड़े पुरअमन तरीके से उन्होंने हमें एक्सेस दिया, पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जाने दिया, सारा हमने जायजा लिया। तो पुरअमन तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल अब्दुल कादिर, और सुबह से ही देखा जा रहा है कि काफी पुरजोश है अवाम भी, और पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। सुबह 7:15 बजे से ही रुख कर रहे थे वो पोलिंग स्टेशंस का, और अभी भी खासा रश देखा जा रहा है पोलिंग स्टेशंस पर। ये बताइएगा कि अवाम के क्या मुतालबात हैं, वोटर्स क्या कहते हैं, क्या उम्मीदें लेकर वो पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं? देखिए, 2 मुतालबात हैं जो मैं अभी 4-5 दिनों में लोगों से बार बार सुन चुका हूं। जब हम ये माइक लेके खड़े होते हैं ना तो लोग हमारे आसपास जमा होते हैं अपने 2 मुतालबात लेके। एक वो कहते हैं कि हमारे पास पीने का साफ पानी नहीं है, और दूसरा उनके जो बिजली का इशू है, ये सबसे बड़ा मसला है। इतना पानी होने के बावजूद इनकी जो बिजली है वो सिर्फ 24 घंटों में 2 घंटे आती है। ये हम खुद भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। लोगों ने अपने ऑल्टरनेट इंतजाम तो किए हुए हैं, सोलर सिस्टम लगाया है, किसी ने पन बिजली का कुछ छोटा सा सिस्टम लगाया है। लेकिन ये पहाड़ों के इर्द गिर्द घिरा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर सनलाइट इतनी आती नहीं है, तो वो सूरज से भी उतनी बिजली नहीं पैदा कर पाते। तो इन लोगों का ये शिकवा है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतने वसाइल होने के बावजूद, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास बिजली, हमारे पास पानी का निजाम और इंटरनेट की बेहतरीन दस्तयाबी, ये वो इश्यूज हैं। और साथ में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का मुतालबा बार बार किया जाता है कि यहाँ पर ये वो मुतालबात हैं जो यहाँ पर वोटर्स के हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ ही रहिए। उल्फत मुगल की तरफ चलते हैं जो गिलगित सिटी में मौजूद है। उल्फत, यहाँ कैसा माहौल है, आप बताइए। जी बिल्कुल, गिलगित सिटी में भी बहुत ज्यादा जोशो खरोश है, और मैं इस वक्त GPA2 गिलगित सिटी में मौजूद हूँ। कुछ पोलिंग स्टेशन पर बहुत ज्यादा वोटर्स का रश है, वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ पर स्मूथ पोलिंग का सिलसिला जारी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन अंदाज में पोलिंग का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, ये यादगार रोड का पोलिंग स्टेशन है, जहां पर निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने दौरा किया है, और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से दरखास्त किया है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें, अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। हम पूरी दयानतदारी के साथ इस इलेक्शन को साफ शफाफ बना रहे हैं, जिसके लिए आपका तावन जरूरी। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी, जिस अंदाज में लोग घरों से निकल रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग का जो टाइम है उसको भी हम इलेक्शन कमीशन से बात करके वोटिंग का जो टाइम है उसको भी बढ़ाएंगे। उनका वोटिंग के टाइम को बढ़ाएंगे। और पोलिंग का शुरू हुए भी 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, और सुबह से ही देखा जा रहा है कि गहमा गहमी जो है वो अपने उरूज पर है। अब्दुल कादिर और उल्फत मुगल हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बल्तिस्तान के तमाम 9 हलकों में पोलिंग जारी है। स्कर्दू समेत तमाम हलकों में वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है।
स्कर्दू 1 GBA 7 के पोलिंग स्टेशन पर हमारे नुमाइंदे सादिक सिद्दीकी मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। सादिक, बताइए कैसा माहौल है यहाँ? GBA 7 स्कर्दू 1 में एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। ये हाई स्कूल शिंखनीगोंड है। यहाँ पे स्मूथली जो पोलिंग प्रोसेस है वो जारी है। उम्मीदवार हैं, इनके नुमाइंदे भी यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत ही पुरअमन तरीके से यहाँ पोलिंग का प्रोसेस जारी है। यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन के हवाले से अगर बताएं तो यहाँ तकरीबन 800 से ज़ायद यहाँ पे वोटर रजिस्टर्ड है, जो यहाँ आज अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे और अपना पसंदीदा उम्मीदवार जो है उसका चुनाव करेंगे। स्कर्दू समेत बल्तिस्तान भर में अभी तक हालात पुरअमन है और पुरअमन तरीके से जो पोलिंग का निज़ाम है वो चल रहा है और यही तवक्को की जा रही है कि पुरअमन तौर पर यह सिलसिला इख्तिताम होंगे। जी, गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इंतखाबी अमल जारी है। निगरां वज़ीर दाखिला GB साजिद अली बेग कहते हैं, लोगों की बड़ी तादाद अपने हक रायदही इस्तेमाल कर रही है और कोई भी वोटर अपने इस हक से महरूम नहीं रहेगा। अब तक प्रोसेस चल रहा है इलेक्शन का, बहुत पीस चल रहा है। जो पोलिंग स्टेशन इस वक्त आप जहाँ पे खड़े हैं, ये भी एक वन ऑफ द सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन। सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी जो डिप्लॉयमेंट प्लान था, इस पर प्लान हमने यहाँ पे किए हैं। ये पोलिंग स्टेशन एक ही रखा गया, लेकिन यहाँ वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। इस हवाले से इनकी तरफ से रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जाए, कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं हो। जितने भी पोलिंग स्टेशन है सब पीसफुली वहाँ पे ये इलेक्शन का प्रोसेस जारी है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह शाम तक सब लोग इंशाल्लाह अपना वोट का हक अदा करेंगे। ये शिकायत अमूमन आती है, हर इलेक्शन में आती है कि लोग प्रोसेस स्लो है, तो ये वो लोग आए हैं वोट कास्ट करने के लिए, अगर इनका वहाँ पे यहाँ पे हो गया उनको बिल्कुल वोट कास्ट करने का हक होगा।